11 मार्च शीतला अष्टमी पर भूल कर भी न करे ये 5 गलतियां, वरना शीतला माता आपसे क्रोधित हो जाएगी। जी हाँ भक्तों, शीतला अष्टमी जिसे बासोड़ा भी कहा जाता है, शीतला अष्टमी या बसोड़े पर शीतला माता को बासी भोजन का भोग लगाया जाता है, क्योंकि शीतला माता को शीतलता की देवी कहा जाता है। शीतला माता ठंडक प्रदान करने वाली देवी है। होली के बाद मौसम में बदलाव आने लगता है और हल्की ठंड भी खत्म होने लगती है और ग्रीष्म ऋतु का आगमन होता है। ऐसे में वातावरण में ठंड की आवश्यकता होती है, क्योंकि भीषण गर्मी में त्वचा संबंधित रोग का खतरा बना रहता है। इसी कारण मान्यता है कि माता शीतला का व्रत रखने और विधिवत पूजा करने से, ऐसी मान्यता है कि अगर आप शीतला माता की विधिवत पूजा करते हैं तो आप त्वचा रोग, चेक आदि बीमारियों से दूर रहते हैं। तो चलिए भक्तों, सबसे पहले जानते हैं कि इस बार 2026 में शीतला सप्तमी और शीतला अष्टमी कब मनाई जाएगी और पूजा करने का शुभ मुहूर्त क्या है। तो भक्तों, इस बार साल 2026 में चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि की शुरुआत 9 मार्च को रात 11:27 से होगी और इसकी समाप्ति 11 मार्च को मध्यरात्रि 1:54 पर होगी। तो ऐसे में इस बार शीतला सप्तमी 10 मार्च मंगलवार को मनाई जाएगी। इसके अलावा शीतला सप्तमी के पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में बात करें तो शीतला सप्तमी पर पूजा के लिए शुभ समय 10 मार्च को सुबह 6:24 से शाम 6:26 तक है। ऐसे में आप इस समय पूजा कर सकते हैं। ऐसा करना आपके लिए शुभ फलदायी होगा और माता शीतला भी प्रसन्न होगी। इसके अलावा शीतला सप्तमी के अगले दिन चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी यानी शीतला अष्टमी मनाई जाती है। ऐसे में इस बार साल 2026 में चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि 11 मार्च को रात्रि 1:54 से शुरू होंगी और 12 मार्च को सुबह 4:19 पर समाप्त होगी। ऐसे में इस बार शीतला अष्टमी 11 मार्च को मनाई जाएगी, यानी शीतला अष्टमी को बसोड़ा मनाया जाएगा। इस दिन माता को बासी भोजन का भोग लगाया जाता है और विशेष रूप से माता शीतला की पूजा अर्चना की जाती है। इसके पात्र में भक्तों, आप सभी को बता दें कि इस बार शीतला सप्तमी पर कई शुभ योग भी बनेंगे। ऐसे में शीतला सप्तमी पर सिद्धि योग बनेगा, जो कि शाम 6:42 तक रहेगा। इस योग में मां शीतला की पूजा करने से शुभ कामों में सफलता एवं सिद्धि मिलती है और रुके हुए कार्य में गति मिलती है। साथ ही शीतला सप्तमी पर रवि योग का भी संयोग है। इस योग में मां शीतला की साधना करने से आरोग्य जीवन का वरदान मिलता है और सभी रोग दोष दूर हो जाते हैं। भक्तों, अब जानते हैं कि शीतला सप्तमी और शीतला अष्टमी पर कौन से उपाय करने से अन्न धन के भंडार भर जाते हैं और माता शीतला अत्यंत प्रसन्न होती हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के जानते हैं कि शीतला सप्तमी और शीतला अष्टमी पर कौन से उपाय करने से जीवन में शुभ फलों की प्राप्ति होती है। नंबर 1, ठंडा भोजन। प्रिय भक्तों, शीतला अष्टमी पर मां शीतला को ठंडा भोजन अर्पित करने की परंपरा है। शीतला अष्टमी को बसोड़ा पर्व कहा जाता है। साथ ही शीतला अष्टमी के दिन घर में भोजन नहीं पकाया जाता है, बल्कि एक दिन पहले ही तैयार किया गया भोजन ही खाया जाता है, क्योंकि यह मान्यता है कि माता शीतला को गर्म भोजन पसंद नहीं है। इसलिए उन्हें बासी रोटी, दही, मीठे चावल, हलवा, पूरी और चने का प्रसाद अर्पित किया जाता है। ऐसे में शीतला अष्टमी पर इन चीजों का भोग माता शीतला को श्रद्धा भाव से लगाने से माता शीतला अत्यंत प्रसन्न होती है और साधक को माता शीतला की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इसके अलावा इस तत्तन के रूप में ग्रहण करने से साधक को जीवन में कठिन समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है और जीवन में खुशियों का संचार होता है। नंबर 2, नीम के पत्ते। भक्तों, नींद को माता शीतला का स्वरूप माना जाता है। ऐसे में शीतला अष्टमी के दिन नीम के पत्तों का बड़ा ही विशेष महत्व होता है। साथ ही शीतला अष्टमी के शुभ पावन पर्व पर माता को नीम के पत्ते अर्पित किए जाते हैं और घर में भी इनका उपयोग किया जाता है, क्योंकि नीम एक प्राकृतिक औषधि है जिसमें एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल गुण भी होते हैं। ऐसे में इसे जल में डालकर स्नान करना, घर में इसके जल का छिड़काव करना तथा नीम के पत्तों को जलाकर धुनी देना वातावरण को शुद्ध करता है और संक्रमण से बचा करता है। इसके अलावा कई लोग शीतला अष्टमी के दिन नीम की टहनियां तोड़कर अपने घरों में लगाते हैं
ताकि घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे और घर परिवार में सुख शांति और समृद्धि का वास हो। नंबर 3, मुख्य द्वार पर हल्दी। जी हां भक्तों, शीतला अष्टमी के दिन पूजन करने के बाद माथे पर हल्दी का तिलक, वो घर के मुख्य द्वार पर सुख शांति की मंगल कामना हेतु हल्दी के स्वास्तिक बनाए जाते हैं, क्योंकि स्वास्तिक का हिंदू धर्म में बड़ा ही विशेष महत्व होता है और इसे सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। इसके अलावा हल्दी का प्रयोग हमें कई बीमारियों से बचाकर व मन को प्रसन्नता देकर सकारात्मकता को बढ़ाता है। साथ ही भक्तों, माता शीतला को भी हल्दी का तिलक लगाना चाहिए। ऐसा करने से माता शीतला अत्यंत प्रसन्न होती है और साधक के सभी प्रकार के रोग और दोषों को दूर करती है और अन्न धन के भंडार भर देती है। नंबर 4, जल अर्पण। भक्तों, शीतला अष्टमी के दिन जल का बड़ा ही विशेष महत्व होता है, क्योंकि शीतला अष्टमी पर शीतला माता को प्रसन्न करने के लिए जल अर्पण करना एक महत्वपूर्ण उपाय माना जाता है। ऐसे में इस पवित्र दिन पर माता की प्रतिमा या चित्र को गंगा जल या स्वच्छ जल से स्नान कराकर उनकी श्रद्धा पूर्वक विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की जाती है। साथ ही कई लोग शीतला अष्टमी के दिन शीतला माता को प्रश्न करने के लिए अपने घरों के आंगन में, दरवाजे पर और मंदिरों में जल छिड़कते हैं, जिससे माता शीतला की कृपा प्राप्त हो और जीवन में शुभ परिणाम देखने को मिले। ऐसे में आपको श्रद्धा पूर्वक विधि विधान से माता शीतला को जल अर्पित करना चाहिए। लेकिन आपको इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि जल को हमेशा शुद्धता के साथ अर्पित करें। नंबर 5, गाय के घी का दीपक। जी हां भक्तों, दीपक को पूजा पाठ का बड़ा ही महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है और इसके बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। ऐसे में आपको शीतला अष्टमी के दिन शीतला माता के मंदिर में गाय के शुद्ध देसी घी का दीपक प्रज्वलित करना चाहिए, क्योंकि यह माना जाता है